अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल के नए महीने में हम हैं और हम बात कर रहे हैं एक नई शुरुआत के बारे में कि कैसे परमेश्वर हमें आगे बढ़ने का सामर्थ्य देता है। और आज दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे और सीखेंगे कि जब हम टूटा हुआ महसूस कर रहे हों तो उस समय में भी हम क्या कर सकते हैं। कैसे हम कई बार बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम आगे बढ़ सकें। बिल्कुल सही दर्शकों, हो सकता है कि शायद कोई बड़ा सदमा आपकी ज़िंदगी में हुआ है या आपको बहुत कोई प्रॉब्लम आई है जिससे आप बिल्कुल टूट गए हैं और अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल बिखर गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? आज ये एपिसोड आपके लिए है मेरे अजीज, क्योंकि गॉड इज अ गॉड ऑफ होप। पर हमारा जो परमेश्वर है वो आशा का परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि आप आशाहीन हो जाएं और अपने आप को बिल्कुल ऐसे महसूस करें कि मैं बिल्कुल टूट गया हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों। दिस एपिसोड इज फॉर यू, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार फिर यू स्टार्ट बिलीविंग, आप विश्वास करना शुरू करें और आप आगे बढ़ें। और आपके टूटेपन में भी परमेश्वर आपको जोड़ेगा और आपको खड़ा करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आइए इस समय हम मुलाकात करें संगीता जोधे से। संगीता जब 4th ग्रेड में थी तब उनके पापा चल बसे। कम उम्र में शादी के बाद उन्होंने अब्यूज झेला और इन मुश्किल पलों ने संगीता को पूरी तरह से तोड़ दिया। पर इसी टूटेपन के बीच उनके अंकल ने उनके लिए प्रार्थना की और यहीं से उनके बदलाव की यात्रा शुरू हुई। क्या वाकई दोस्तों प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमें एक नई शुरुआत दे सके? आइए आज हम संगीता से मुलाकात करें और इस सवाल का जवाब पाएं। जब संगीता कॉलेज में ही थीं, तब उनके पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण उनके चाचाओं को लगा कि उनका विवाह करा देना चाहिए ताकि वह सुरक्षित बच सके। लेकिन दारू पी के आता था, लैटरी खेलता था। यहाँ तक कि मेरी शादी के जो साड़ी थी, साड़ियाँ दहेज था, कपड़े, कपाट, ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे करके बेचने लगा। फिर उस कारण उसकी फैमिली के जो लोग थे वो मुझे ही दोषी ठहराते थे ऐसा करके। और जो उन्होंने हमको बताया था कि हार्डवेयर का दुकान है, प्रॉपरली उसको कुछ भी नहीं था। वो उस दुकान में काम करता था और वो शादी के बाद में वो भी उसने छोड़ दिया था। दूध बांटने जाता था, हमको बताया था कि दूध की एजेंसी है, पर वो दूसरे के यहाँ पे दूध बांटने जाता था, तो वो भी उसने बंद कर दिया था। हालातों को देखते हुए संगीता के ससुराल वालों ने उन्हें अलग रहने के लिए कहा। घर चलाने के लिए संगीता ने एक अस्पताल में नौकरी कर ली, जहां डॉक्टर थे, मैं असिस्ट करती थी ऑपरेशन थिएटर में। ऐसी सिचुएशन में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर उसके बाद में मैंने एक नेचुरोपैथी का कोर्स ज्वाइन किया था, BMS अल्टरनेटिव का। तो उसमें मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी और पार्ट टाइम पढ़ाई भी करती थी। परिवार बढ़ने के बाद भी संगीता के पति ने अपनी आदतें नहीं सुधारी। अपनी मां के घर वापस आकर संगीता बहुत परेशान रहने लगी। मेरे कारण मेरी मम्मी, मेरे भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा तो तकलीफ हो ही रहा है, मेरे कारण मेरे बच्चों को भी तकलीफ होंगी। वह अपने चाचा और चाची के पास पहुंची, जिन्होंने उन्हें बताया कि यीशु में आशा है। उसी टाइम पे उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और मेरे लिए प्रेयर की। जैसे उन्होंने प्रेयर की तो इतने आंसू जो मैंने किसी के सामने नहीं बहे, वो आंसू बह गए। और उसी टाइम में मैं पूरी तरह से खाली हो गई थी। जो भी मेरा बोझ था, जो सताव था, एक टाइम पे ऐसा लगा कि पूरा निकल गया है। प्रोत्साहन पाकर संगीता वापस अपनी नौकरी पर लौट आई और बाइबल पढ़ना शुरू किया, जिसके शब्दों में उन्हें नई उम्मीद मिली। एक वचन मेरे मामा ने मुझे दिया था कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। तो मैं हर समय वही करती थी कि प्रभु मैं आपकी छाया में बैठी हूँ, आप मेरे ऊपर हो तो आप मेरी चट्टान हो, आप ही मेरे ढाल हो। तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं मेरे पास पहुँचेगी जिस कारण मेरा नुकसान हो। जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ता गया, परमेश्वर अनिल को उनके जीवन में लाए और उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। आज संगीता इमोशनली एंड प्रोफेशनली दोनों रूप से खुशहाल जीवन जी रही है। आज
प्रोफेशनल डॉक्टर मैं बन गई, यहाँ तक कि मैंने अपने पति को सिखाया, वो भी प्रोफेशनल बने। मैंने अपने लड़की जो है उसको BMS पूरा हुआ है उसका, वो भी बड़ी है। जो दूसरा लड़का है उसका D.Pharm पूरा हुआ है, और छोटा जो है जो ज्योति जी की तरफ से है, तो वो अभी 11वीं अकोला में नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हमारे 2 हॉस्पिटल है, फार्मेसी है। जो मेरा जीवन समाप्त होने वाला था, तो जैसे एक मेरा जीवन जो है सूर्योदय की तरह उदय दिया, और जो मैंने नहीं सोचा था ऐसी कल्पनाएं मेरे जीवन में परमेश्वर ने पूरी की। तो मैं परमेश्वर का अत्यधिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू संगीता जी, आपकी इस सच्ची कहानी के लिए। वाकई खुदा ने आपको कितना संभाला है। वाकई आप टूट गए थे, शुरू से लेके एंड तक कितनी ट्रेजेडीज आई, फिर भी खुदा ने आपको संभाल के रखा, बांध के रखा, और आज आपको प्रभु ने बहुत आगे बढ़ाया है। दर्शकों, आपके साथ भी परमेश्वर ऐसी डील कर सकता है। हो सकता है आप संगीता की तरह आप भी लाइफ में जूझ रहे हैं अलग अलग परेशानियों से, और आपने भी सोचा शायद मैं बिल्कुल टूट गया हूं, टूट गई हूं, बिखर गई हूं। नहीं, खुदा आपके साथ है, और खुदा आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। दर्शकों, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे साथ एक पेंटिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस पेंटिंग के बारे में। एक कहानी है। एक आर्टिस्ट था जो निहाई थी, उसकी जिंदगी बहुत ही बुरी थी। सब तरह के बुरे ऐप थे उसकी जिंदगी में। नास्तिक आदमी, सब तरह बुरी लोगों से बोलता था, पर आर्टिस्ट बड़ा अच्छा था। क्या हुआ कि एक समय की बात है, उसकी बिल्कुल सामने वाली खिड़की में एक बुजुर्ग इंसान, जिसकी वाइफ गुजर गई थी, बच्चे इधर उधर थे और बिल्कुल अकेले रहते थे, पर हमेशा उनके चेहरे पे खुशी, एक नूर था। और एक दिन ये आर्टिस्ट देखते हुए एक दिन उनको मिलते हैं नीचे मार्केट में, और कहते हैं, अंकल जी क्या बात है, हमेशा आपके खुश रहते हो, बड़ा शांत रहते हो। अरे मेरी लाइफ में कोई शांति नहीं है, मैं सब पैसा वैसा कमाया, और मैं देखता हूँ आप छोटे से घर में रहता हूँ, खिड़की से देखता रहता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि आप बहुत ही शांत रहते हो। क्या राज क्या है? इतने कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, इतने साल आपने काटे, अभी भी आप खुश हैं? उसने कहा, बेटा ऐसा है, कल सुबह जब आप उठेंगे ना, प्लीज लगभग जब सूरज की किरणें आती है ना मेरी खिड़की में, वो लगभग 5:30 बजे के आसपास है, आप उठना और खिड़की से देखना, मैं आपको कुछ आप देखेंगे वो राज क्या है। तो दर्शकों, हुआ ये कि वो सुबह उठ गया अलार्म लगा के, और उसने अपने कर्टन खोला, खिड़की खोली, तो उसने ये दृश्य देखा कि वो बुजुर्ग अंकल सिंपल एक खाना, एक डबल रोटी, ब्रेड और थोड़ी सी चाय, और उसकी बाइबल पड़ी हुई थी और चश्मा, और बिल्कुल सरनगू, बिल्कुल खोया हुआ था, प्रार्थना में खोया हुआ था। और उसके चेहरे पे एक बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी, एक शांति थी उसके ऊपर, और सूरज की किरणें आ रही थी उस खिड़की से। दोस्तों, वो नजारा देख के आर्टिस्ट का दिल बदल गया, और उसने बड़ी खूबसूरत ये पेंटिंग, ये देखिए, उसको वो राज मिल गया कि जब हम बिखरे हुए होते हैं दोस्तों, जब हम टूटे हुए महसूस करते हैं, और शायद हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, ये देखिए, ये देखिए, ये अगर आप बिखरे हुए, टूटे हुए, ये देखा आपने, ये जब आप हाथ जोड़ते हो ना, तो हम जुड़ जाते हैं, हमारा टूटापन जुड़ जाता है, और वो तभी जुड़ सकता है जब हम प्रार्थना में अपने आप को जोड़ लें। जैसे वो अंकल थे, ये देखिए उसके हाथ जुड़े हुए हैं खुदा के सामने। दोस्तों, यू कैन विन एवरी बैटल when your hands are folded in prayer before God। और तब उस आर्टिस्ट की जिंदगी बदल गई। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं। पहला थेसलोनिको 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यस दर्शकों, लगातार, निरंतर, हमेशा, एवरी टाइम, विदाउट सीजिंग प्रार्थना में लगे रहो, और फिर जिंदगी के हर चुनौती, हर तूफान और हर जंग को आप जीत पाओगे जब आपके हाथ जुड़े हुए होंगे खुदा के सामने। और दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि हाँ, इस बुजुर्ग अंकल की तरह मुझे भी प्रेयर की बहुत सख्त जरूरत है, मैं भी चाहता हूं कि लोग मेरे लिए प्रेयर करें, तो फिक्र मत कीजिए, आप कॉल कीजिए हमें 99 10
401010 9910401010 पे, और आप हमारे साथ शेयर कीजिए अपने प्रेयर रिक्वेस्ट। हमें बड़ी खुशी होगी कि हम आपके साथ दुआ करें, ताकि आप भी ये जो टूटापन एक्सपीरियंस कर रहे हो, ब्रोकननेस इज टर्न इनटू द जॉय ऑफ द लॉर्ड। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से आएंगे हम और बातचीत जारी रखेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और बहुत जल्द लौट कर आएंगे। दोस्तों, 2025 के बीते हुए वर्ष में प्रार्थना में बिताए हुए कुछ चंद पल आपके आने वाले नए वर्ष के सबसे कीमती पल होंगे। चलिए एक नए जोश के साथ प्रार्थना में आगे बढ़े। चाहे वो आपके नए प्लान्स हो, रिश्ते हो, सेहत की चिंता हो या फाइनेंसेस की फिक्र, इन सब चीज़ों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप के आइए इस नए वर्ष की शुरुआत करें। ये साल बीते सालों से अलग होगा और बेहतर होगा। आपको सिर्फ विश्वास करके आगे बढ़ना है। CBN प्रेयर लाइन के साथ आप प्रार्थना में जरूर जुड़े। कॉल या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर 9910401010 पे। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में प्रेस ऑन यानी कि आगे बढ़ना, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि कई बार जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। इनफैक्ट मुझे दाऊद की वो बातें याद आ रही हैं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां थी कि वो टूटा हुआ महसूस करते थे, लेकिन हर बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर में हियाव बांधा। ही फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड एंड ही इनकरेज हिमसेल्फ इन इन द द लॉर्ड। लॉर्ड। और परमेश्वर में अपने आप को इनकरेज करता था। और दर्शकों, और आप भी मायूस और अपने आप को टूटा हुआ समझे, इनकरेज योरसेल्फ इन द लॉर्ड। आप बोलोगे कैसे कर सकते हैं? तो खुदा का कलाम पढ़ें, क्योंकि उसमें जो इनकरेजमेंट मिल सकती है परमेश्वर के वचन बाइबल से, और आपको कहीं नहीं मिल सकती। जी दोस्तों, हम वचन का सहारा लें, प्रार्थना करें और परमेश्वर की लोगों की संगति में हम बने रहें। और इस समय भी हम खास प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम चलते हैं लखनऊ, जहां आज CBN प्रेयर लाइन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोफिया और पास्टर हेमेंद्र सिंह, जो मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ के पासवान है। तो आइए हम इनके साथ मिलकर प्रार्थना करें। नमस्ते दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। साल तो नया शुरू हो चुका है, लेकिन महीना ख़त्म होने जा रहा है और कभी कभी इसका मतलब कि पैसे भी ख़त्म होने जा रहे हैं। फिर वही कटत, बचत और खींचातानी शुरू। There must be a better way to live। चलिए क्यों ना पूछे पास्टर हेमेंद्र सिंह जी से। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। और जैसा कि आपने बताया कि साल के अंत में ही नहीं, जबकि महीने के आखिरी दिनों में ही ये समस्या शुरू हो जाती है। और ये समस्या शुरू इसलिए होती है, कई बार हम लोग अपने हाथ में सारी चीज़ें रखते हैं कि हम मैनेज करेंगे। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति अपने एक परिवार को मैनेज करता है, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि आप अपने हाथ में अपने फाइनेंस को ना रखें, बल्कि परमेश्वर के हाथों में उसे रखें, तो आप बेटर कर पाएंगे। पास्टर, ये बात तो 100% ट्रू है कि हमें अपना सारा फाइनेंस सबसे पहले परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। लेकिन जब ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तो
तो हम खुद के हाथों में भी थोड़ा कंट्रोल चाहते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। मेरा मानना है, व्यक्तिगत रीति से मेरा भी अनुभव है कि जब आप अपना पैसा परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो आप उस पर आशीष पाते हैं। जैसा कि वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत आयत से काटेगा। और सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने जीवन से आपको बिल्कुल भी बांटना चाहूँगा कि जब आप अपनी इनकम का 10वां भाग या जो भी आप परमेश्वर को देना चाहते हैं उदारता से, सबसे पहले परमेश्वर को दें। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है आज तक, वो ये देखी है कि लोग अपने इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं, और ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। मतलब जितना आप पैसा कमा रहे हैं उसको उस हिसाब से खर्च करिए जितना कि आपका महीने में कुछ सेव भी हो पाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक दोस्त है, उसने एक बहुत महंगा फ़ोन खरीद लिया, लेकिन उसकी सैलरी उसके मुताबिक नहीं है, तो अब वो लास्ट में खाली हो जाता है अपने पैसों से, और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसके लिए मेरी एक पर्सनल राय ये है कि जब भी आप सोचें कि आपकी फैमिली में आपको कुछ लेना है तो आप सेविंग करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आप पैसे को बचाना शुरू करें, और सबसे बड़ी बात, आप अपने पैसों को परमेश्वर के हाथों में दें, तो आप अपने परिवार को बहुत बेहतर ढंग से चला पाएंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट प्रैक्टिकल एडवाइस विद अस पास्टर। और हाँ दोस्तों, मैं भी अपनी एक गवाही देना चाहूँगी। जब मैं अपने फाइनेंसेस के बारे में बहुत चिंतित रहती थी तो मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं प्रार्थना के द्वारा अपने फाइनेंसेस को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप दूँगी। और तब प्रार्थना जब मैं करती थी तब मेरे ध्यान में ये आया कि टाइथ देना कितना ज़रूरी है। जैसा कि पास्टर ने कहा, हमारे पास जो भी फाइनेंसेस हैं वो सब परमेश्वर की ओर से हैं, और हमें उसका एक भाग परमेश्वर के लिए रखना ही रखना है। ये बात दोस्तों मुझे प्रार्थना करते समय याद आई। तो प्रार्थना में आप भी अपने फाइनेंसेस को परमेश्वर के हाथ में ज़रूर सौंपें। पास्टर, व्हाई नॉट लेट्स प्रे अबाउट दैट अपने दर्शकों के साथ मिलकर। बिल्कुल, इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो भी कुछ दिया है वो आप ही ने दिया है। और परमेश्वर, हम इन सारी चीज़ों को, विशेष रीति से अपने फाइनेंस को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे दर्शकों के परिवार में जो भी फाइनेंस की क्राइसिस है, आप उसको दूर करें और इस पैसों पर तेरी आशीष पाई जाए। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। दोस्तों, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है, और आप चिंता ना करें। परमेश्वर हर चीज़ में हमारा भला चाहता है और हमारा ख्याल रखना चाहता है। वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करना चाहता है। आप आज ही प्रार्थना में सामर्थ पाएं। CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा आप अपने निवेदनों को भेजें। द नंबर इज 9910401010। अब हम चलते हैं और आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। दर्शकों, कितना अच्छा होता है जब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी तसल्ली मिलती है। खास तौर से मैं याद करता हूँ हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे लिए प्रार्थना करते थे, हमारे जो बुजुर्ग हमारे लिए प्रार्थना करते थे। वाकई प्रार्थना में बहुत असर है। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रार्थना में बहुत असर है, और आज हमने सीखा है कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। इसलिए दोस्तों, आप और हम क्यों ना मिलकर प्रार्थना करें। जो भी आपके विषय हैं जिनके लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में, और हमारा नंबर है 9910401010। दर्शकों, अब वक्त आ गया कि हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और कहीं मत जाइए क्योंकि आज है शुक्रिया शुक्रवार का समय, और हम जल्द वापस आएंगे। इस जनवरी हर सुबह होगी और भी खास, नए चर्च कॉयर्स गीतों के साथ। नेशनल टीवी प्रीमियर, लखनऊ से सेंट पीटर्स चर्च की कॉयर, कानपुर से बिशप वेस्टकॉट स्कूल, झारखंड के बरकाकाना से न्यू क्रिएशन बाइबल इंस्टीट्यूट की कॉयर, मेरे जीने का कारण तू है,
बांसवाड़ा से शरण स्थान चर्च की कॉयर, जम्मू से आवर लेडी ऑफ अ रोजरी कैथोलिक चर्च की कॉयर, पूरा महीने भर सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। और आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आगे बढ़ने के बारे में, क्योंकि नया साल है, नया महीना है। ये हमें एक मौका देता है कि हम आगे बढ़ें, और सबसे बढ़कर हमारा प्रभु हमें हर पल मौका देता है कि हम पीछे न देखें पर आगे बढ़ते जाएं। तो दर्शकों, अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेजेस के लिए, और जो आप लगातार हम तक पहुंचाते हैं, और समय है कि हम इन्हें पढ़े। तो आइए देखते हैं आज का ये मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, आई लाइक ऑल द CBN एपिसोड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग गॉड्स वर्ड सो ब्यूटिफुली। गॉड ब्लेस ऑल द CBN फैमिली। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच कि आप लगातार हमें उभारते हैं अपने मैसेजेस के द्वारा, और इसी तरह आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहें, हमें इनका इंतज़ार रहता है। तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, और अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाने के लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर भी आप अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दर्शकों, देखते हैं कि आज सुबह परमेश्वर का जीवत सामर्थी वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। तब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम पर दयालु होगा। यहोवा तुम्हें फिर स्वतंत्र करेगा। वह उन राष्ट्रों से तुम्हें लौटाएगा जहां उसने तुम्हें भेजा था। व्यवस्था विवरण 30 का 3रा वचन। ब्यूटीफुल वर्स। दर्शकों, ये एक प्रॉमिस है आपके लिए, ये खुदा का एक वादा है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इस वचन से कि लॉर्ड कहता है कि आई विल रिस्टोर एवरीथिंग। मैं वो खुदा हूं जो तुमने खोया है, मैं उसको वापस कर दूंगा। मैं तुम पे दयालु हूंगा, मैं दया करूंगा तुम पे, और जहां जहां तुम बिखर गए हो, मैं वापस तुम्हें बटोरूंगा और मैं आगे बढ़ाऊंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स। दोस्तों, जो इंसान नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। अपनी उम्मीद, अपनी आस और अपनी तमन्ना सिर्फ खुदा की ओर रखना, क्योंकि वही हमें उठा सकता है और हमें आगे बढ़ा सकता है। और दोस्तों, इस बहुत ही पावरफुल वर्स के बाद समय है कि हम सुने ये गीत, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। इस गीत को आप और हम जानते हैं, तो हम भी इसे क्वायर के साथ गाएं। और आज इस गाने को लीड कर रही है एपिफनी चर्च अमृतसर की क्वायर। तो आइए इससे हम आशीष पाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित
थैंक यू वेरी मच क्वायर इस गीत को हमारे लिए गाने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे एंड इट्स सो नाइस कि आप अपने जो टैलेंट्स हैं इन्हें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जब हम भी गीत गाते हैं तो कई बार जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं तो हम गीत गाएं, दैट इज सो नाइस। बिल्कुल एक जोश सा आ जाता है, जी, एक रवानगी से आ जाती है, एक लहर सी दौड़ जाती है कि जब भी हम मायूस होते हैं हम कुछ प्रभु का गीत सुने तो कितना अच्छा है। दर्शकों, आज का एपिसोड बहुत खास, क्योंकि हमने संगीता की लाइफ से देखा कि किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन, जो बिखरा हुआ जीवन था, उसको जोड़ा। दर्शकों, हो सकता है ये आपकी कहानी हो और परमेश्वर आपके जीवन में भी वही करना चाहता है। और हमने आज ये भी देखा उस आर्टिस्ट ने जान लिया कि कौन है वो जो हमें संभाल सकता है जब हम अपने बिखरे हुए जीवन में हाथों को जोड़कर खुदा के सामने आ जाए, सरनगू हो जाए, तो हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमने वो प्रेइंग पेंटिंग देखी। दोस्तों, ये पेंटिंग ही ना हो, ये आपके जीवन की तस्वीर हो, यही हम चाहते हैं। जी, और दोस्तों आज हमने जाना है कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। तो प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि हम सोमवार को फिर मिलेंगे यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड फ्रेंड्स। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।